हेलो, नमस्कार, वेलकम टू सीसीसी। गुड नून टू ऑल। अश्लेषा, शाहिद, आलिशा, कशिश, मोक्षदा, हेलो, हेलो वैष्णवी, हेलो अंजलि, नाहिद, सलेम, चलो गुड नून टू ऑल। हेलो शाहिद, चलो करें, शुरू करें पॉइंट। ठीक है, तो अपना मसल का पॉइंट कल हमने स्टार्ट किया था। मसल्स का पॉइंट कल का शुरू, फटाफट थोड़ा सा एक बार रिकॉल करते फिर आगे निकलते। मैं मसल्स की कल की पीडीएफ सर्च करता हूँ, 2 मिनट। हाँ, मसल्स वाला पॉइंट, यस। चलो कल का पॉइंट रिकॉल करते फिर आगे निकलते। यस वैष्णवी, यस यस यस, ओके। तो बोन्स एक्ट एज लेवर, मसल्स सॉरी जॉइंट्स एक्ट एज फल्क्रम एंड मसल्स एक्ट एज फोर्स जनरेशन साइट। बरोबर है? ओके। नेक्स्ट अगेन एज पर रिलेटेड, yes, okay, muscles के related point. As per the muscles also called as myo, study of muscles, myology. बराबर है? ठीक है, ओके। मसल्स की संख्या कितनी है? 639 पकड़ो या 640 पकड़ो, आइदर और। ठीक है, ओके, हाँ, यस। आलिशा, मायो का स्पेलिंग MYO, वाई, आपने आई लिखा है ना? हाँ, ठीक, चलो, ओके, यस। आगे रिलेटेड टू मसल्स डेफिनेशन, तो मसल्स, अच्छा, कितना वजन कंप्राइज करता है बॉडी का? 40 to 50% ऑफ टोटल वेट ऑफ बॉडी, है ना? यस, आगे डेफिनेशन, दीज आर elongated cells, fiber like cells, yes. These are elongated or fiber like cells which has characteristic of extensibility, excitability, elasticity and contractility. बरोबर है? Okay, and these are the points related to this then basic property of muscle, मसल की प्रॉपर्टी। आगे फिर हमने शुरू किए थे मसल्स के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मसल ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन, कहां पे रखा हुआ है। यस, ओके, यस युक्ता, बरोबर, ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ लोकेशन, जो हड्डियों को, बोन्स और जॉइंट्स को चिपके हुए, वो स्केलेटल मसल, बरोबर है? ठीक है। ऐसे मसल्स जो हार्ट के लेयर में है वो कार्डियक मसल, और यस, और ऐसे मसल्स जो हमारे ऑर्गन्स में रखे हुए, दीज आर कॉल्ड स्मूथ मसल्स, राइट? चाललंय बरोबर? अथर्व चाललंय बरोबर? ओके, हाँ, नेक्स्ट अगेन फर्दर रिलेटेड ऑन बेसिस ऑफ स्ट्राइएशन, मसल्स को जब हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तब उनपे पट्टेदार पना दिखेगा, स्ट्राइएशंस दिखेंगे, और उस बेस पे उनको कहते हैं स्ट्राइएटेड मसल एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल और अनस्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है। ऑन बेसिस ऑफ कंट्रोल, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, मैंने बताया कि ये सेपरेटली और स्टडी करने की जरूरत नहीं, ये इनमें हमें ऑटोमेटिक मिल जाने वाला है। ठीक है। फिर हमें बीच में कल कुछ ऐसा पॉइंट आया था, दैट इज वी कॉल्ड एज CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बेसिकली डिवाइड इनटू द 2 टाइप। यस, ओके। नर्वस सिस्टम में बेसिक 2 प्रकार जैसे हमने कंसीडर किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल, सॉरी, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हमारी वॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल करने वाली नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारी इनवॉलंटरी, यस धनवी, बरोबर, हमारी इनवॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल करने वाली, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बराबर है? ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन कहां पे रखा हुआ है? क्रैनियम में। क्रैनियम क्या है? इट इज अ कैविटी ऑफ स्कल, बरोबर है? उल्टे इसमें बता रहा हूं मैं, यस। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट एक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड कहां बैठा हुआ है? न्यूरल कैनाल में। न्यूरल कैनाल क्या है?
इट इज द कैविटी ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, है ना? यस, ठीक है, तो दैट लाइक वन, तो इस तरह से रिलेटेड पॉइंट। यस यस अलीशा, यस वैष्णवी, शाबाश, ठीक है, फटाफट। टाइपिंग स्पीड बहुत जनों का बहुत अच्छा है, पट 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 रोबोट टाइप करते हैं, प्रॉपरली टाइप करते हैं, सब कुछ अच्छा है ना, बेटर वे। चलो, तो ओके, तो रिलेटेड टू दिस ये एक पॉइंट हो गया। अभी कल की हमारी और एक तीसरी स्लाइड भी थी। कल मुझे कोई एक मिस्टर अननोन थे जिन्होंने मुझे थोड़ी सी एडवाइस की थी कि सर प्लीज और ऑल सेपरेट सेपरेट स्लाइड ज्यादा से ज्यादा यूज करो, हमें ऑल अबाउट बहुत खिचड़ी दिखती है, यानी जब हमें पीडीएफ आता है तब, है कि नहीं? ठीक है, तो दैट्स व्हाई ऑल अबाउट मैंने कल बराबर से, हाँ ये रिद्धश्री तुम्हें आंसर मिल गया तुम्हारा? वो साइनोवियल जॉइंट वाला, जॉइंट्स क्यों कट करते हैं, मिल गया? हाँ यस यस ओके, हाँ अनजान गुमनाम रही, हाँ यस, हमने उसका नया ही बारसा कर दिया था, उसका हमने नाम रख दिया, उन्होंने नाम रख दिया था मिस्टर अननोन, हमने रख दिया अनजान गुमनाम रही, ठीक है ओके, चलो नया बोलो बड़े, उसका नया नाम ही रख दिया, यस। पर पता होना चाहिए वो मिस्टर अननोन कौन है, प्लीज, है ना, हु विल अबाउट दैट मिस्टर अननोन, प्लीज विल अबाउट अपना नाम एड्रेस वगैरह लिख दो, है कि नहीं? ठीक है, हाँ चलो, तो हमसे आपसे मुलाकात हो गई, हमें भी अच्छा लगेगा, है कि? ठीक ठीक, चलो कंटिन्यू। तो रिलेटेड टू दिस, ओके यस अमन, हाँ अलीशा पूछ रही है अपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्यों नहीं गिना, ओके हाँ, तो फिलहाल अभी मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो देखो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सुनो है बराबर से, अगर मैं स्ट्रक्चरल, हाँ यस वैष्णवी ने आंसर दे दिया, बराबर है, पर फिर भी उसमें थोड़ा ऐसा है, अगर आप स्ट्रक्चरल नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एज वेल एज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आती है, पर अगर आप फंक्शनल की बात कर रहे हो, फंक्शनल फंक्शन कैसे फंक्शन चल रहे हैं, वॉलंटरी या इनवॉलंटरी, उस बेस पे ये दो ही प्रकार आएंगे। जब आप फंक्शंस लेवल की बात करोगे एट द टाइम नर्वस सिस्टम बेसिकली दो इसमें जाती है, वॉलंटरी फंक्शन करने वाली, इनवॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल करने वाली। वॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल करने वाला सीएनएस, इनवॉलंटरी फंक्शन कंट्रोल करने वाला एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना वो एक स्ट्रक्चरल पार्ट है, ठीक है, जो आगे आएगा, ठीक है ओके। हाँ, तो रिलेटेड टू दिस तो हमने कल स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल्स का डिफरेंस भी शुरू किया था। स्केलेटल मसल प्रेजेंट इन कांटेक्ट विद बोन्स एंड जॉइंट्स, ठीक है ओके। कार्डियक मसल प्रेजेंट इन हार्ट लेयर्स, एंड स्मूथ मसल प्रेजेंट इन लेयर्स और वॉल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन, हॉलो ऑर्गन जो अंदर से खाली है, ठीक है ओके, हाँ यस ठीक है, तो अंदर से खाली पोकड़, ठीक है ओके। नेक्स्ट अगेन एज पर रिलेटेड स्केलेटल मसल वॉलंटरी इन कंट्रोल, कार्डियक मसल इनवॉलंटरी कंट्रोल, स्मूथ मसल आल्सो इनवॉलंटरी कंट्रोल। स्केलेटल मसल को कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल बाय सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस का लॉन्ग फॉर्म, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कार्डियक मसल कंट्रोल बाय कंडक्टिव टिश्यू एंड एएनएस, conductive tissue and ANS, and smooth muscle also controlled by ANS। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में हमने कल के इसमें मेंशन किया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। हाँ यहाँ पे आया था पॉइंट, यस यस यस, वही बोल रहा मैं तो कोई लिखा था। हाँ देखो कल के इसमें आया था पॉइंट, कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने वाली दो सिस्टम्स है, नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल और एंडोक्राइनल सिस्टम, बरोबर है, ठीक है ओके। एंडोक्राइन सिस्टम, यस युक्ता, ठीक है ओके। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हार्मोनल सिस्टम भी उसको कहा जाता है। जब हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, एमन आज क्या गड़बड़ चल रही है एकदम, एमन हाँ ऐसे बैठो शांति से, ठीक है ओके, हाँ चलो ओके। तो रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस एंड एएनएस, ठीक है ओके। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये छोड़ दो, ये अभी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर स्टडी, है ना। ये कल लास्ट में किसी ने तो
नंबर मांगा था, मैंने नंबर दे दिया था। ये पॉइंट हो गया अपना। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टडी है, नहीं तो ये ढूंढेंगे कि ये मसल्स में कहाँ मिला है कि नहीं। ठीक ठीक ठीक, चलो ओके। तो रिलेटेड नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नहीं आलिशा, ठीक है हो गया। आप बताता हूँ, आगे बताता हूँ। आलिशा, पिट्यूटरी ग्लैंड इज नॉट द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ये सिर्फ मेजर कंट्रोलिंग ग्लैंड है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन की बात करोगे तो थायराइड ग्लैंड आती है, ठीक है ओके। अलीशा, अलीशा बुशरा, हाँ कैमरा में नहीं दिख रहे मुझे अलीशा, ठीक है ओके, हम ओके ओके चलेगा। अच्छा अलीशा शेख, अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ ओके ओके ओके। तो नहीं देखो, अभी आपने क्या कहा कि रिलेटेड टू, नहीं जैसे मैं बता रहा हूं। हाँ ओके दर्शन, ठीक है। तो पॉइंट ऐसा चल रहा है कि उसने अभी कहा कि लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड ये पावरफुल है, कंट्रोलिंग है, मेजर है, पर वो लार्ज नहीं है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर कंट्रोलिंग, जबकि अभी उसमें भी और बहुत चेंजेस है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, अभी उसको पहले मास्टर कहते थे, अभी उसको मास्टर नहीं कहते, उसके ऊपर एक कंट्रोलर है हाइपोथैलेमस। ओके, तो ये पॉइंट आगे आएगा हमें, ओके। पहले तो ये आज फिर आ गए, हाउ वी गेट द इन्फेक्टेड विथ थायराइड, ठीक है। मिस्टर अननोन, जब तक आप नाम नहीं बताएंगे मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखूंगा, ठीक है, बताऊंगा ही नहीं। तो पहले आप मिस्टर अननोन, आप आपका नाम हटाओ और पहले आपका नाम ऐड करो उसमें, ठीक है ओके चलो। अच्छा अच्छा ओके 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 अलीशा, ठीक। हाँ तो फिलहाल मैं वो जो ग्लैंड्स का पॉइंट है ना, वो अपन बाजू रख देते। यस साले बताता हूँ, व्हाट इज इंपल्स पॉइंट बताता हूँ, यस जस्ट मिनट, ठीक है ओके, कम टू पॉइंट। तो रिलेटेड टू पॉइंट, कल का हमारा जो चल रहा था कंट्रोलिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी दो जगह पे कंट्रोल होती है, एक नर्वस सिस्टम की मदद से, एक एंडोक्राइन और हार्मोनल सिस्टम की मदद से, ठीक है। एंडोक्राइन हार्मोनल कंट्रोल हम बाद में देखेंगे, ये भी हमें डिस्कशन पॉइंट में है, फिलहाल अभी यहाँ पे मत घुसो, ये रहने देते हैं। यहाँ पे नर्वस सिस्टम पे आते। नर्वस सिस्टम में जो हमारी वॉलंटरी, इच्छा अनुसार, मर्जी के हिसाब से चलती है, दैट सीएनएस, और जो हमारे मर्जी के हिसाब से नहीं काम करती वो एएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दो कंपोनेंट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सीएनएस वॉलंटरी मसल्स को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक की मदद से इनवॉलंटरी सिस्टम यानी इनवॉलंटरी फंक्शन करता है। और ये जैसे कल बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेक्स्ट अगेन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, इनको कंट्रोल करने के लिए आता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्क्यूलेटरी सिस्टम। हाँ तो ये मेनली चार सिस्टम्स जिनके ऊपर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल चलता है। हाँ यस दर्शन, यस आता हूं मैं उस पॉइंट पे, यस आऊंगा, ठीक है ओके। हाँ यस, यूरिनरी सिस्टम दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इन सिस्टम्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। हमने खाना खाना है कि नहीं खाना वो हमारी हाथ में है, पर खाना खाने के बाद खाने को पचाना कि नहीं पचाना वो हमारी हाथ में नहीं है, यानी वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम कर रही है। पानी पीना कि नहीं पीना हमारे हाथ में, पर एक बार पानी बॉडी में उतर गया तो उसको एब्सॉर्ब और उसको यूरिन के जरिए कैसे बाहर फेंकना है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट रिलेटेड यूरिनरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये मोस्टली ऑल अबाउट इनवॉलंटरी वर्किंग में रहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट का काम करना न करना हमारे कंट्रोलिंग में नहीं है। कंक्लूजन क्या है कि जहां पे हमारा यस और नो विचार में नहीं लिया जाता, जहां पे हमारे यस और नो की वेट नहीं की जाती है और जो बॉडी का वर्किंग है वो परफॉर्म किया जाता है, एंड दैट इज रिलेटेड टू दिस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ओके। हाँ मिस्टर अननोन ने नाम बदल दिया है, उन्होंने अभी नाम बताया है राहुल चौधरी, अच्छा ओके ओके ओके
ओके मिस्टर अननोन, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ तो मिस्टर अननोन का नाम आ चुका है, कोई मैटर नहीं, मैं उनके क्वेश्चन को थोड़ा सा और मेंशन करता हूँ। थायराइड ग्लैंड का इन्फेक्शन, एक्चुअल थायराइड ग्लैंड इन्फेक्ट नहीं होती। थायराइड ग्लैंड कभी ज्यादा काम करती है, कभी काम करती है। थायराइड ग्लैंड जब ज्यादा काम करेगी तब हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड ग्लैंड कम काम करेगी तब हाइपोथायराइडिज्म। कभी कभार थायराइड ग्लैंड में इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर वो बहुत कम बार होता है। ठीक है ओके चलो। तो राहुल, हाँ वो पॉइंट हमें और डिस्कशन है। हाँ यस शाहिद, यस हाँ ठीक है। तो वट एवर दैट वन, वो पॉइंट हमें आगे आएगा इन रिलेशन टू एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, फिलहाल हम मसल्स में है ना, तो वो क्या होता है मैं पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूं, मुझे रुक जाना पड़ता है क्योंकि वो मिसमैच हो जाता है ना, इसलिए। ठीक है ओके चलो। तो रिलेटेड पॉइंट ऑफ नर्वस सिस्टम पॉइंट। ओके, तो पॉइंट ऐसा चल रहा है कि सेंटर सभी वॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल सीएनएस, इनवॉलंटरी एक्टिविटी कंट्रोल एएनएस। इनवॉलंटरी एक्टिविटी कौन कौन सी, तो वही बताया मैंने, एक्टिविटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्टिविटी ऑफ रीनल सिस्टम, एक्टिविटी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्टिविटी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, these all controlled by autonomic nervous system with the help of sympathetic and parasympathetic। ठीक है, सफिशिएंट है। तो ये पॉइंट रिलेटेड वन, हाँ फिर पीछे आएंगे अभी। तो ये पॉइंट अपना फिर कंटिन्यू हो रहा है, स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ मसल एंड रिलेटेड पॉइंट वन। ठीक है ओके नेक्स्ट वन। तो अभी इसी पॉइंट को अपना जो चार्ट है, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यस दर्शन बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, वैष्णवी वो भी बताऊंगा, रुक जाओ ठीक है ओके। सालिया सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक ये नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। जैसे गाड़ी को क्या रहते हैं, एक्सीलरेटर और ब्रेक, एक एक्सीलरेटर बढ़ाता है गाड़ी को, एक ब्रेक उसको रुकाता है, तो इस तरह से काम करने वाले ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक रहता है। सिंपैथेटिक कई सिस्टम्स की एक्टिविटी बढ़ाता है, कई सिस्टम्स की एक्टिविटी कम करता है। वैसे ही जहां पे सिंपैथेटिक काम बढ़ाएगा ना, वहां पे पैरासिम्पैथेटिक ब्रेक लगाएगा, जहां पे सिंपैथेटिक ब्रेक लगाएगा वहां पे पैरासिम्पैथेटिक काम बढ़ाएगा। तो इस तरह से ये जो दो है ना, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, दीज आर बेसिकली जस्ट एक्ट एज अ एक्सीलरेटर एंड ब्रेक रिलेटेड टू द डिफरेंट सिस्टम्स। तो ये भी हमें आगे है डिटेलेंसी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते। एक दिन में मैंने बहुत सारा दे दिया ना तो हड़बड़ाहट हो जाएगी, तो मुझे ग्रेजुअली डे बाय डे वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड। ठीक है ओके चलो। तो अभी पॉइंट आ चुका हमारा रिलेटेड टू द, फिर एक बार कल के मसल्स पॉइंट में, मसल्स के 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। कल का मसल का चार्ट अपना शुरू था, वो जो पेज हमने छोड़ा था कल पेज फिर एक बार उस पेज पे आ जाओ। 3 पॉइंट्स वाला पॉइंट, लोकेशन पॉइंट आ गया, कंट्रोल वाला पॉइंट आ गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वगैरह वो एक पॉइंट आ गया। ठीक है ओके नेक्स्ट है फर्दर वन, 4th पॉइंट रिलेटेड टू दिस वन। हाँ देखो, स्केलेटल मसल्स, cardiac muscle and smooth muscles. Skeletal muscle are multinucleated यानी है तो ये सेल्स, ऐसी सेल जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस मोर देन वन। नॉर्मली बॉडी की सभी सेल्स में एक साथ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, पर मसल नाम की सेल में एक से ज्यादा ओवरऑल वहां पे। यस अलीशा आ रहा हूं मैं, उस पॉइंट पे आ रहा हूं, बताता हूं। ठीक है ओके, एक से ज्यादा न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट अगेन यहां का ओवरऑल पॉइंट रिलेटेड टू द स्केलेटल कार्डियक मसल्स, यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल यूनिन्यूक्लिएटेड एक न्यूक्लियस के साथ, और रिलेटेड टू दिस द स्मूथ मसल आल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लियस वाले। ये कंडक्टिव टिश्यू का पॉइंट डिस्कस करना बाकी है, कंडक्टिव टिश्यूज क्या है तो उसके बारे में बताता हूं, तब स्टिमुलाई वगैरह पॉइंट आ जाएगा। अलीशा रुकता हूं जस्ट मिनट, यस ठीक है ओके। ये कंडक्टिव टिश्यू के पॉइंट में थोड़ा सा वहां पे डिस्कशन आएगा। ठीक है, यहां तक लिख लिए। व्हाट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक से ज्यादा सेल, दैट कॉल्ड एज मल्टी न्यूक्लिएटेड। अभी यहां पे एक पॉइंट आएगा, बराबर ध्यान देना है। एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उन सब में एक साथ एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर एनिमल सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाई गई, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल होगी, उसको कहा जाता है सिंसिशियल सेल। एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल होगी तो इट इज कॉल्ड एज अ सिनोसाइटिक सेल। ठीक है, दैट रिलेटेड। तो व्हाट एवर दैट वन, मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल। हाँ फिर एक बार यहां पे आ रहा हूं,
नॉर्मली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल को कहा जाता है SYNCYTITIAL, सिंसिशियल सेल। ये TI एक्स्ट्रा हो रहा है, सॉरी। सिंसिशियल सेल। ऐसी सेल, ऐसी एनिमल सेल जिनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाया था, वो सिंसिशियल सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल अगर होगा तो मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल इट इज कॉल्ड एज द सिनोसाइटिक सेल। सिनोसाइटिक सेल। हाँ, ये मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू है, ध्यान रखो, ठीक है। ओके, नॉर्मली सभी सेल्स में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। मोस्टली एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। पर मसल ये ऐसी सेल है जिस सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते। तो एक से ज्यादा न्यूक्लियस देखने वाली मिलने वाली सेल, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल, उसको कहते हैं सिंसिशियल सेल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल इज कॉल्ड एज द सिनोसाइटिक सेल, ठीक है। फिलहाल हमें सिंसिशियल सेल के एग्जांपल में कौन आ गया? मसल फाइबर, या फिर आप कह सकते हैं मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल, वो भी है स्केलेटल मसल सेल। सिनोसाइटिक एग्जाम, सिनोसाइटिक का नाम याद रखो, जब पॉइंट आगे आएगा तब मैं ऑल अबाउट पूछूंगा और बताऊंगा, ठीक है। हो गया, तो रिलेटेड सिर्फ याद रखना है। अभी क्या कंसेप्ट हो गया? हम जितनी भी सेल्स स्टडी करेंगे, सभी सेल्स में हमें एक साथ एक ही न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ऐसे दो प्रकार की सेल मैंने बताई। एनिमल सेल जिसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल है, इट इज कॉल्ड सिंसिशियल सेल, एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल विद द प्लांट सेल इज कॉल्ड एज सिनोसाइटिक सेल, ठीक है। ओके, चलो, तो फिर मैं अगले पॉइंट पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा हूं। तो मसल सेल मल्टी न्यूक्लिएटेड, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड, बाकी दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड फॉर्म में आता है, ठीक है। ओके, चौथा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट अगेन, पांचवा पॉइंट रिलेटेड टू दिस द स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स जो है ये, अच्छा, ये कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, इन तीनों का अपना एक अपीयरेंस है। स्केलेटल मसल ये लंबे मसल है, तो सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप। कार्डियक मसल जो है ये भी सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल, लंबट, सिलेंड्रिकल इन शेप या सिलेंड्रिकल शेपेड। जबकि स्मूथ मसल जो है, ये स्मूथ मसल्स फ्यूजी फॉर्म है, बेलन के जैसे। बेलन पता है, बेलन खाया कभी, ठीक है। ओके, तो बेलन के जैसे, दैट इज फ्यूजी फॉर्म, दैट इज स्पिंडल शेपेड। हाँ, बेलन खाया, यस यस, वाह वाह वाह, जेबा यस कह रही है, आलिशा यस कह रही है, वाह वाह, बेलन खाया इन्होंने तो, ठीक है। ओके, मम्मी के यहाँ प्यारा सा बेलन, ठीक है। ओके, अहमद नहीं कह रही, अच्छा, अंजलि नहीं बनते, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। नहीं, मैंने तो बहुत खाए। अच्छा, हैंगर खाया हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, मैंने तो बहुत बेलन खाए हुए, एकदम पेट भर के, ठीक है। ओके, तो अच्छा राज ढापे उससे भी आ गए, तो वो बोल रहा है चप्पल, आलिशा शेख बोल रही स्वीप, झाड़ू, वाह वाह वाह, छान छान छान। अच्छा है, आप लोग तो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो सिर्फ बेलन पे अटका हूं, ठीक है। ओके, वाह वाह वाह, धन्य है आप, ठीक है, यानी आप मेरे से ऊपर जाएंगे, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा बात। नहीं, जितना खाओगे ना अभी, वो उतना ऑटोमेटिक आगे वाला और वो प्लस प्लस होके आगे आता है, ठीक है। ओके, हाँ, तो मम्मी को बोलना और दो चार मारो बोलना, ठीक है। हाँ, खाना पड़ता है, अच्छा, हाँ सालिम, खाना पड़ता है, खाओ खाओ, एंजॉय एंजॉय, ठीक है। ओके, अच्छी बात है। तो रिलेटेड टू दिस सिलेंड्रिकल इन शेप, सिलेंड्रिकल इन शेप, फ्यूजी फॉर्म, स्पिंडल शेपेड। हाँ, ये सुहाना बोल रही है टेस्टी होती है, बोलती है, अच्छी अच्छी। तो मम्मी को बोलना मसाला लगाओ, तो बोलना बटर लगाओ, थोड़ा सा मसाला लगाओ, ठीक है। ओके, हाँ, सानिया पूछ रही है सर व्हाट इज प्लांट सेल, व्हाट इज प्लांट सेल कॉल्ड? नहीं ना, प्लांट की सेल सिंपली
एनिमल्स की सेल एनिमल सेल, प्लांट सेल प्लांट सेल। हाँ राहुल, तो हाउ मेनी न्यूक्लियस आर देयर, ऐसा कुछ एग्जैक्ट न्यूक्लियस नहीं था, कम से कम वहां पे 5 to 10, 5 to 7 इतने न्यूक्लियस वाला वर्ड वहां पे हो सकते। हाँ बराबर, यस ओके। तो सिलेंड्रिकल इन शेप, फ्यूजिफॉर्म वन, ठीक है ओके, फ्यूजिफॉर्म बेलन के जैसे रहते हो। नेक्स्ट है, अभी इनमें एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक और रहती है, दैट कॉल्ड एज अ ब्रांचिंग, ठीक है, ब्रांचेस। स्केलेटल कार्डियक मसल जो है ना, कार्डियक मसल शोज ब्रांचिंग, या फिर लिखो ब्रांच्ड मसल्स। ब्रांचिंग यानी क्या है, टहनिया ब्रांचेस, ठीक है। कार्डियक मसल जो है ना, कार्डियक मसल में ब्रांचेस रहती, ये देखो, ये एक कार्डियक मसल, ये दूसरा एक कार्डियक मसल, ओके। अभी एक कार्डियक मसल से एक ब्रांच निकली जो इसको जाके अटैच हुई, ठीक है, इसकी एक ब्रांच निकलेगी, इसको जाके अटैच होगी। तो इस तरह से ये जो कार्डियक मसल्स है ना, कार्डियक मसल्स में इस तरह से ब्रांचेस रहती है, ब्रांचिंग अपीयरेंस, टहनिया जो एडजेसेंट मसल फाइबर्स को पकड़ लेती है, ठीक है। ऐसे ब्रांचेस सिर्फ क्या मिलेंगे, इन कार्डियक मसल्स में। स्केलेटल या स्मूथ मसल में ब्रांचेस नहीं रहती, अनब्रांच्ड मसल, अनब्रांच, इनमें ब्रांचिंग नहीं रहती, इनमें टहनिया नहीं रहती, अनब्रांच्ड मसल्स। तो ब्रांच्ड मसल्स, ओनली कार्डियक मसल्स आर ब्रांच, सिर्फ कार्डियक, हाँ डालिया, यस ओके, कार्डियक मसल्स को ही सिर्फ हाँ शाहिद सिनोसाइटिक सेल का एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, फिलहाल अभी मैंने सिर्फ बता दिया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल सेल का एग्जांपल हमारे पास ऑल ओवर एनिमल सेल, स्केलेटल मसल सेल हो गया। मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल का एग्जांपल मैं आगे बताऊंगा, अगर लिखना है तो लिख लो, दैट रिलेटेड एंडोस्पर्म सेल्स, ओके। एंडोस्पर्म सेल्स आर सिनोसाइटिक सेल्स, एंडोस्पर्म वो प्लांट सेल्स में आएंगी, एंडोस्पर्म सेल्स आर सिनोसाइटिक सेल्स, ठीक है, वैसे वो आगे आएगा ही, ओके। सानिका अजून एकदा सांगूया बघा, कार्डियक मसल जो है ना, ये कार्डियक मसल फाइबर ये एक हो गया, ये एक हो गया। कार्डियक मसल फाइबर ये एडजेसेंट मसल्स में ब्रांचेस देते हैं, ब्रांचेस, ये देखो यहां पे एक मैंने मसल फाइबर निकाला, ये मसल फाइबर से एक ब्रांच निकली, ब्रांच जो एडजेसेंट मसल फाइबर को अटैच हो रही है, तो इसकी भी एक ऑल अबाउट ब्रांच इसको जाके अटैच हो रही है, तो दीज आर द ब्रांचेस, टहनिया, और ये टहनिया, यस मोक्षदा, यस, और ये टर्निया एडजेसेंट और ऑल मसल फाइबर को एक दूसरे से बांधने के लिए, ठीक है ओके। कार्डियक मसल्स में इस तरह का ब्रांचेस का प्रेजेंस होता है, और जो ब्रांचेस का प्रेजेंस उनमें एक पूरा यूनिटी और कॉन्ग्रुइटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ओके। कार्डियक मसल्स में ऐसा स्केलेटल या फिर स्मूथ मसल्स में नहीं रहता, ब्रांचेस वाला पॉइंट यहां पे मेंशन कर दिया, ठीक है ओके। नेक्स्ट है 7वां पॉइंट रिलेटेड टू द स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में 7वां पॉइंट, चलो यहां पे इसकी डायग्राम निकाल देता हूं सिर्फ मैं ऐसे, ये स्केलेटल मसल्स के फाइबर, इनमें ब्रांचेस नहीं होती, ये सिर्फ इस तरह से मसल फाइबर एक दूसरे के ऊपर पैरेलली अरेंज रहते, इनमें ब्रांचेस नहीं, इनमें ब्रांचेस रहती है, ठीक है ओके। हाँ, स्केलेटल मसल में 7वां पॉइंट जो कंसीडर किया जाएगा, दैट रिलेटेड रैपिड इन कॉन्ट्रैक्शन फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, ये जोर से कॉन्ट्रैक्ट करते पर थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स जो है स्लो कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, स्लो कॉन्ट्रैक्शंस फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ये धीमे धीमे काम करते पर बहुत देर तक काम करते, ठीक है ओके। और कार्डियक मसल की अगर बात करूं तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस इन कंटिन्यू मैनर, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शंस इन कंटिन्यू मैनर, बिना थके कार्डियक मसल लगातार कॉन्ट्रैक्शंस रिलैक्सेशन करते रहता है। सालिया मसल्स ये प्रोटीन फाइबर की बनी रहती है,
हाँ, मसल्स ये प्रोटीन फाइबर की बनी रहती है और मसल्स का स्ट्रक्चर हमें आगे ही आने वाला है। जस्ट मैं ये डिफरेंस कंप्लीट करूं तो आगे आ जाएगा। हाँ एमन, नाखून जो है ना, नाखून मेडअप ऑफ केराटिन। ये केराटिन काइटिन कंपोनेंट नॉट केराटिन, सॉरी काइटिन, काइटिन नाम के प्रोटीन से ओरल बना हुआ है। यस फैजल, बराबर, यस ठीक है, ओके। तो रिलेटेड टू दिस द काइटिन कंपोनेंट का ओरल बने रहते हैं। हाँ यस रोहन, शाबाश, ठीक है, यस। तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन इन कंटिन्यू मैनर, तो हार्ट में रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको हम कहते सिस्टोल, और हार्ट में रिलैक्सेशन होता है उनको कहते डायस्टोल। कार्डियक मसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस, हार्ट में होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस, कार्डियक मसल के कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते, कार्डियक मसल्स के रिलैक्सेशंस को डायस्टोल कहते। कार्डियक मसल्स में ही डायस्टोल, हाँ कार्डियक मसल्स में ही ये दो शब्द यूज होते, कार्डियक मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल, कार्डियक मसल का रिलैक्सेशन डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगे कार्डियक स्केलेटल ट्रैक करेंगे तो उनमें जमेंगे तो वो थक भी जाएंगे, ठीक है, ओके। तो स्केलेटल मसल जो है इजीली गेट फटीग, FATIGUE, फटीग का मीनिंग होता है कमजोरी, थकवा, गलावट, कमजोरी, थकान, ठीक है, ओके, जस्ट लाइक। तो इजीली गेट फटीग, स्केलेटल मसल बहुत जल्दी थक जाते, ठीक है, ओके। गेट धीमे धीमे आती है, जबकि रिलैक्स मसल्स नेवर गेट फटीग, इनको थकान नहीं, कार्डियक मसल वर्क कंटिन्यूली विदाउट एनी ऑल अबाउट स्टॉप, ठीक है। वीडियो अटक रहा है, बाकी हो किसी को ऑडियो विजुअल कुछ प्रॉब्लम हो रही है? हो रही है, अच्छा। मोस्ट ऑफ जन कर, अच्छा अच्छा, ओके ओके, रुको रुको, जस्ट वेट वेट वेट। हाँ हेलो, अभी क्लियर है? ओके ओके ओके, हाँ चलो, ओके ठीक। नहीं सानिका, मसल्स की स्टडी हार्ड नहीं, देखो हार्ड नहीं होता, ये हार्ड लेवल नहीं, हाँ थोड़ा सा नया आएगा, थोड़ा डिटेलेंस ही आएगा तो अबाउट, तो वहां पे थोड़ा हमें ज्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो इट इज नॉट वी आर मेंशनिंग हार्ड, ठीक है ना, ओके। देखो हार्ड को सिंपल करने के लिए हम बैठे हुए, ठीक है। एक्चुअल अबाउट व्हाट इज द रोल ऑफ अस, दैट इज ऑल अबाउट मेक इट सिंप्लीफाई, मेक इट इंटरेस्टिंग, है कि नहीं, ठीक है, दैट वन पार्ट। हाँ, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ऑल अबाउट नॉलेज की गहराई ऑल अबाउट जो है वो तो ऑल अबाउट वो डीपनेस ऑल अबाउट बढ़ने वाला है, ठीक है, ओके। हाँ, सिर्फ उसको थोड़ा सा बराबर से प्रॉपरली अरेंज करके पढ़ाया जाए तो एट द टाइम ऑल अबाउट इट्स नॉट बिकम हेवी एंड डायरेक्ट हार्ड, है, ठीक है, जस्ट लाइक। तो इस तरह से, हाँ यस यस, वो एक मैटर है। हाँ, नया होता है ना इसलिए ऐसा लगता है, एक बार उसको पहले समझ लो, फिर उसको रिवाइज 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 करो फटाफट फटाफट हमारे स्पीड के साथ, फिर वो एकदम नॉर्मल नॉर्मल लगने लगता है, तो यूज्ड टू हो जाता है, ठीक है, ओके, जस्ट वन, इस तरह से। हाँ यस शायद, बराबर है कि नहीं, चलो ओके, कम टू पॉइंट। तो रिलेटेड इजीली गेट फटिग, कार्डियक स्केलेटल मसल जल्दी थक जाते, स्मूथ मसल धीमे धीमे थक जाते, ओके। कार्डियक मसल कभी नहीं थकते, ठीक है, नेवर गेट फटिग, मसल कभी नहीं थकता, ठीक है। कार्डियक मसल काम करना शुरू करता है हमारे जन्म के, सॉरी हमारे गर्भावस्था, जब हम माँ की पेट में है तब वहां पे दूसरे महीने से ही हार्ट काम करना शुरू कर चुका है,
ठीक है, ओके। तो वहां से हार्ट काम कर रहा है, यानी जो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन है, गर्भावस्था है कि नहीं, ठीक है, प्रेगनेंसी ड्यूरेशन जो 9 महीने का होता है, उसमें से दूसरे महीने से ही ओवरऑल चाइल्ड का हार्ट वहां पे एक छोटा सा बन भी जाता है, वो पंपिंग काम शुरू भी कर देता है। यस अथर्व, शाबाश, जस्टेशन पीरियड, बरोबर। और उस जस्टेशन पीरियड में वहां पे दूसरे महीने से ही वहां पे हार्ट का वर्किंग शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड इट रिमेन कंटिन्यू, यस वैष्णवी, एंड इट रिमेन कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ विदाउट एनी स्टॉप, बिना कहीं पे रुके, बिना कोई ऑल अबाउट द संडे हॉलीडे लेके, ठीक है। यानी हम सोते इसलिए वो सो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, तो वही सो ही जाएंगे, उठेंगे ही नहीं बाद में, ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं होता। कंक्लूजन, हाँ सालिया हो, रुको रुको जरा रुको, ठीक है ठीक है, ओके सालिया सही है, थोड़ा रुको, ठीक है। हाँ, तो पॉइंट ऐसा चल रहा है रिलेटेड टू द कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कभी नहीं थकता, कार्डियक मसल कंटिन्यू काम करते रहता है, क्योंकि कार्डियक मसल्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो उनको बराबर टाइम टू टाइम ऑल अबाउट मिलता है, ठीक है, ओके। एंड दैट रिलेटेड इज गेटिंग इन प्रॉपर न्यूट्रिशन इन टाइम, एंड दैट्स व्हाई इज कंटिन्यूली इन वर्क। उस ड्यूरेशन, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन रहता है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। वो आगे आएगा, हमें सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर में वो प्रॉपरली आएगा आगे। फिलहाल यहाँ पे इतना भी पॉइंट लिखा तो भी सफिशियंट है। बस बस हो गया, ये लास्ट पॉइंट अभी, ठीक है, ओके। हाँ, रिलेटेड टू और अभी 9th पॉइंट रिलेटेड टू द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हो गया। तो रिलेटेड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल रिलेटेड टू, पहले तो मायोकार्डियम, जो इस मायोकार्डियम के एग्जाम, सॉरी, कार्डियक मसल के एग्जाम्पल में लिख दो मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, मिडल लेयर ऑफ हार्ट, मिडल लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट में मिडल लेयर में रखा हुआ ये मायोकार्डियम है, ओके। स्मूथ मसल्स में भी एग्जांपल्स है, स्मूथ मसल्स के एग्जांपल्स यहां पे सिर्फ नाम लिख दो, ओके। जैसे कि मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम ये यूटेरस में पाया जाता है। डेट्रूसर ये यूरिनरी ब्लैडर में पाया जाता है। डार्टोस ये स्क्रॉटम में पाया जाता है। ट्यूनिका मीडिया ये ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, ठीक है, ओके। और भी बाकी जगह पे स्मूथ मसल्स ऑफ, ओके, मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ओके, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, श्वास नलिका, वट एवर दैट वन है ना, ब्रोंक्यूल्स। हाँ ठीक है, ओके। तो हाँ यस, इसोफेगस कोई बात, ठीक है, ठीक, पहले यहां तक आ जाओ। हेलो, पहले ये एग्जाम्पल का पॉइंट लिख लो बराबर से, ठीक है, ओके। हाँ सुप्रिया चाललाय बरोबर, ओके। हाँ चलो, तो रिलेटेड टू दिस कार्डियक मसल्स में मायोकार्डियम, मिडल लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है, ओके। स्मूथ मसल्स के एग्जांपल बराबर लिख लो पहले, मायोमेट्रियम, डेट्रूसर, डार्टोस, ट्यूनिका मीडिया, मसल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल। ये ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल कहां मिलेंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वास नलिका। अच्छा ठीक है, अथर्व ठीक है क्या? अथर्व ले सकेगा अभी स्नैपशॉट?
Oh yes, yes, श्रावणी, yes, just minute. अच्छा, एक काम करो, पीडीएफ में आ जाएगा ना, रुको रुको, आ जाएगा, अभी मेरे साथ लिख लो, पीडीएफ में आ जाएगा वैसे भी. ओके, हाँ, जस्ट मिनट. तो मैं सब पॉइंट रिकॉल करता हूं, 2 मिनट पॉइंट इतना कंप्लीट कर लो, ठीक है? ओके, चलो देखो, स्केलेटल मसल्स के एग्जांपल मैंने जानबूझ के रखे हुए, स्केलेटल मसल के एग्जांपल मैंने जानबूझ के रखे क्योंकि वहां पे थोड़े एग्जांपल ज्यादा है, ठीक है? ओके, कार्डियक मसल में एक ही एग्जांपल है हमारे पास, मायोकार्डियम, हार्ट का बीच वाला लेयर मायोकार्डियम एक एग्जांपल है, बरोबर है? ठीक है, ओके. अभी यहाँ पे स्मूथ मसल में कौन से लिखे आपने? मायोमेट्रियम लिखा है, मायोमेट्रियम. पहले इनको निपटा देते हैं, ये स्मूथ मसल्स रिलेटेड, ठीक है? मैं अगली पेज पे जाऊं, अगले पेज पे जाता हूं. तो रिलेटेड टू द स्मूथ मसल्स के एग्जांपल्स में जो दिए हुए ना वो मेंशन कर रहा हूं मैं. स्मूथ मसल्स के एग्जांपल्स, उसमें पहला मैंने लिखा था मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम, ओके. मायोमेट्रियम दैट इज मिडल मस्क्यूलर लेयर ऑफ यूटेरस. मस्क्यूलर लेयर ऑफ यूटेरस. व्हाट इज यूटेरस? गर्भाशय, ठीक है? ओके, तो यूटेरस, ये यूटेरस, यूटेरस जो है उसको भी 3 लेयर का प्रेजेंस रहता है. यूटेरस जहां पे चाइल्ड डेवलप होता है, ओके. यूटेरस हैज 3 लेयर. बाहर का लेयर रहता है पेरीमेट्रियम, बीच का लेयर रहता है मायोमेट्रियम, सबसे अंदर का लेयर रहता है एंडोमेट्रियम. इस तरह से यूटेरस हैविंग 3 लेयर. तो उसमें ये जो बीच वाला लेयर है वो मस्क्यूलर लेयर रहता है, ओके. ये स्मूथ मसल का बना हुआ रहता है, ठीक है? दैट रिलेटेड टू यूटेरस. यूटेरस हैविंग 3 लेयर्स, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. बोलो एक बार, बोलो थोड़ा सा. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है? यूटेरस के 3 लेयर. हाँ, तो रिलेटेड ऑल अबाउट 3 लेयर. सबसे बाहर वाला जो स्ट्रक्चर निकाला वो पेरीमेट्रियम, पेरी आउटर. मायोमेट्रियम, बीच वाला जो शेड किया ना वो मायोमेट्रियम. और सबसे अंदर और एक डिजाइन वाला लेयर दिखा है, दैट इज एंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, ठीक है? यूटेरस. यूटेरस जिसको हम कहते हैं, है ना, यूटेरस को क्या कहते हैं हम? गर्भाशय, ठीक है? गर्भाशय, ठीक है? ओके. तो व्हाट इज गर्भाशय? दैट इज वी कॉल्ड एज द बच्चादानी, एंड ऑल वर्ड इन शॉर्ट. इसको और हिंदी में अगर वर्ड कंसीडर किया तो उसको बच्चादानी कहते हैं, ठीक है? ओके. यूटेरस, गर्भाशय, यहाँ पे चाइल्ड डेवलप होता है, वूम्ब ऐसा भी कहते हैं उसको. थोड़ा इंटरेस्टिंग टर्म देखो किस तरह से आता है, ठीक है? ओके, जस्ट वन पार्ट. फूलदानी रहती है, फूलदानी में क्या रखते तुम? फूल. बच्चादानी में क्या रहता है? बच्चा, ठीक है? ओके. अत्तरदानी में क्या रहता है? अत्तर, ठीक है? ओके. अभी बराबर से आंसर देना. मच्छरदानी में क्या रहता है? मच्छर. मच्छरदानी में मच्छर रहना चाहिए ना, ठीक है? अब तक के सब सीक्वेंस के हिसाब से मच्छरदानी, अत्तरदानी में अत्तर, फूलदानी में फूल, बच्चादानी में बच्चा. तो फिर मच्छरदानी में कौन रहता है? तो हम रहते, ठीक है? ओके. हाँ, तो उल्टा वाला वर्ड बात होना चाहिए, ठीक है? तो उसको मच्छरदानी नहीं, उसको क्या कहना चाहिए? आदमीदानी, ठीक है? जहां पे वाला वर्ड आदमी रखा हुआ है, ठीक है? ओके, जस्ट वन पार्ट. तो वट एवर दैट वन, जस्ट एक इंटरेस्टिंग टर्म कि गलत नाम दिया. हाँ, इंसानदानी, हाँ यस है कि नहीं? आदमीदानी, इंसानदानी, आदमीदानी, बराबर है, ठीक है? उसको गलती से वाला मच्छरदानी कहा हुआ है, ठीक है? समझ में आ गया? आलिशा समझे क्या बताया मैंने, ना क्या कंसर्न क्या बताया? हाँ, तो मच्छरदानी ये नाम गलत है कि नहीं? ठीक है, लेट इट बी, पर हम भी उसको यूज ही कर रहे हैं. हाँ, चलो गम्मत की बात. तो एज पर रिलेटेड टू स्मूथ मसल्स में यूटेरस वाले मसल्स का एग्जांपल आ गया, ठीक है? सेकंड रिलेटेड डेट्रूसर मसल. डेट्रूसर, डेट्रूसर मसल that is muscle of urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन स्टोर करने वाला जो ऑर्गन है. किडनी यूरिन बनाएगी, किडनी ने बनाया हुआ यूरिन ये यूरेटर के जरिए, यूरेटर
यूरिन कैरी करने वाली पाइपलाइंस यूरेटर के जरिए उतरेगा एक बैग में, और उस बैग को कहते हैं यूटेरस, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर, नॉट यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से निकलेगी यूरेथ्रा, ठीक है, ओके। हाँ, तो किडनी, किडनी के आगे यूरेटर, यूरेटर के आगे यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसमें जो मसल्स है, हाँ यस यस, इसमें जो मसल है वो मसल का नाम है डेट्रूसर मसल, डेट्रूसर मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, नंबर 3 डार्टोस मसल, डार्टोस, डार्टोस मसल ऑफ स्क्रॉटम, ओके, या फिर उसको स्क्रॉटल सैक ऐसा भी कहते हैं, मसल ऑफ स्क्रॉटल सैक और स्क्रॉटम। ठीक है, इन केस ऑफ मेल, मेल में मेल का जो जेनाइटल्स है दैट रिलेटेड टू द टेस्टिकल्स, तो टेस्टिकल्स को रखने के लिए जो मस्कुलर पाउच रहती है, दैट पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। इन केस ऑफ मेल, हाँ, तो मेल में जो टेस्टिकल्स रखने के लिए जो पाउच रहता है, ठीक है, दैट पाउच इज कॉल्ड एज स्क्रॉटम। ठीक है, और ये स्क्रॉटम को बाहर से स्किन रहती है और अंदर मस्क्यूलर पाउच है, ये मसल से बना हुआ पाउच है, तो मसल्स ऑफ दिस द स्क्रॉटल सैक, ओके, इज द डार्टोस, डार्टोस इज द मसल, ओके। और ये डार्टोस मसल जो हम आगे देखेंगे, हाँ यस, ओके, हाँ यस आलिशा, बरोबर, ओके। यूरिनरी ब्लैडर में किडनीज यूरिन बनाएगी, किडनी यूरिन बनाएगी, वो ड्रॉप वाइज यूरिन यूरेटर के जरिए ब्लैडर में आएगा, ब्लैडर में यूरिन भरा जाएगा, यानी ब्लैडर में यूरिन भरेगा, जैसे ब्लैडर की कैपेसिटी रहती है यूरिनरी ब्लैडर की, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर का मीनिंग होता है बैग, ठीक है, ओके, और इस बैग की कैपेसिटी रहती है, जैसे कि लगभग 500 से 600 ml तक वो यूरिन स्टोर कर सकता है, और जैसे ये बैग भरेगी यूरेथ्रा के जरिए यूरिन फ्लो बाहर आएगा, ठीक है, दैट वन पार्ट, ओके। तो रिलेटेड वन, फिर ये डाल्टोस मसल, डाल्टोस ये मसल मेल में स्क्रॉटल सैक के बाजू में पाया जाएगा, एंड दैट रिलेटेड टू द स्क्रॉटल सैक। आज बहुत टाइम हो गया, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट है, तो रिलेटेड टू द डेट्रूसर मसल, डाल्टोस मसल, ठीक है, ओके, एंड लास्ट वन रिलेटेड टू दिस द एक ट्यूनिका मीडिया, मसल्स इन ब्लड वेसल, ट्यूनिका मीडिया, मसल्स ऑफ ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स रक्तवाहिनियां, ओके, जो पाइपलाइंस है उनके रिलेटेड मसल्स दैट कॉल्ड एज द ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, मसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, ओके रोहन, हाउ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अलीशा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, किडनी इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन जो ऐसे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर का नाइट्रोजनस वेस्ट, ज्यादा का पानी बाहर फेंकेंगे और शरीर में एक नॉर्मल वाटर बैलेंस मेंटेन करेंगे, शरीर का नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर फेंकने वाले ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दर्शन मैं वो बाद में बताऊंगा, ठीक है, ओके, हाँ दर्शन, वो अभी पॉइंट नहीं आ सकता अभी यहाँ पे, है कि नहीं, ठीक, यस। तो नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर फेंकने के लिए यूरिया, क्रिएटिन, यूरिक एसिड और ज्यादा का पानी, ये बाहर फेंकने के लिए जो ऑर्गन्स काम करेंगे उनको कहा जाता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे रुकूंगा, यहाँ पे रुकता हूं, स्केलेटल मसल्स का पॉइंट बाकी है, वो कल कंप्लीट करूंगा और फिर आगे निकलूंगा, ठीक है, ओके, चलो, ओके दर्शन, ठीक है, ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।